मूवी की शुरुआत होती है एक केक को दिखाते हुए, जिसके योग में एक इंसान कुछ इंजेक्ट कर रहा था। कुछ ही देर के बाद में उस एक योग से एक दूसरा एक योग निकलता है और आज की हमारी मूवी इसी थ्योरी पर बेस्ड है। फिर हम कुछ वर्कर को देखते हैं जो कि हॉलीवुड की रोड पर स्टार बनाकर एक फेमस हीरोइन एलिजाबेथ का नाम बना रहे थे। हॉलीवुड में जो भी फेमस स्टार होते थे उनके नाम इसी तरीके से रोड पर बनाए जाते थे और इस समय एलिजाबेथ हॉलीवुड के नंबर 1 हीरोइन थी और पब्लिक उसके लिए पागल थी। उसे हर बड़ी मूवी और म्यूजिक एल्बम मिल रही थी, हर न्यूज़पेपर पर उसके बारे में लिखा जाता था, हर न्यूज चैनल पर उसका इंटरव्यू लिया जाता था, यहाँ तक कि उसे ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका था। लेकिन टाइम और एज किसी के लिए नहीं रुकता है और एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में एक्टर्स को हमेशा से ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। जब तक उनकी बॉडी यंग है, उनके फेस पर रिंकल नहीं है, तब तक उन्हें ब्यूटीफुल माना जाता है और यही हाल एलिजाबेथ का भी हुआ। धीरे धीरे उसकी एज बढ़ी और उसका काम कम होता गया और अब वो 50 साल की हो चुकी है। इस समय उसे अब छोटे मोटे काम मिलते हैं, वो भी सिर्फ टीवी शोज पर। लेकिन अभी हाल फिलहाल में उसके पास में बस एक फिटनेस शो ही था। इसी तरीके से एक दिन एलिजाबेथ अपना शूट खत्म करती है और उस दिन उसका बर्थडे भी था। लेकिन ज्यादा लोगों को उसका बर्थडे याद भी नहीं था, बस उसके एजेंसी के कुछ लोग ही उसका बर्थडे उसे विश करते हैं। फिर वो वॉशरूम की तरफ जाती है, लेकिन गर्ल वॉशरूम लॉक्ड था, तो इसीलिए किसी भी पर्सन को वहां पर न देखकर वो मेंस वॉशरूम चली जाती है। कुछ ही देर में एजेंसी का ओनर रॉन वॉशरूम के अंदर आता है, जो किसी से कॉल पर बात करके उसकी एजेंसी के लिए नई मॉडल को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि एलिजाबेथ अब बूढ़ी हो चुकी थी और वो उनके लिए किसी काम की नहीं थी। उसके उस ऑस्कर अवार्ड से उनके शो की टीआरपी नहीं बढ़ सकती थी, तो इसीलिए शो के लिए नई लड़की मिलते ही रॉन एलिजाबेथ को हमेशा के लिए रिप्लेस करने वाला था। अब रॉन को पता ही नहीं था कि एलिजाबेथ उसी वॉशरूम में है, तो इसलिए उसके जाने के बाद में एलिजाबेथ वहां से निकलती है, जिसे रॉन की बातों को काफी बुरा लगता है। फिर वो रॉन के साथ लंच करने जाती है और वहां पर रॉन उसे इनडायरेक्टली यही कहता है कि ऑडियंस को एक्ट्रेस की अट्रैक्टिव बॉडी में इंटरेस्ट होता है, नहीं तो शो कोई नहीं देखता है। उसकी बात से एलिजाबेथ को समझ आ गया था कि उसका टाइम अब इस एजेंसी से जल्दी खत्म होने वाला है। ऊपर से जब वो घर वापस आ रही थी तो देखते कि उसके इकलौते बैनर को भी तोड़ा जा रहा है। अपने उस टूटे बैनर को देखने के चक्कर में एलिजाबेथ का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन लकीली वो एक्सीडेंट ज्यादा बड़ा नहीं था, उससे बस थोड़ी बहुत चोटें आई थी। लेकिन अपने डूबते करियर के बारे में सोचकर वो हॉस्पिटल में रो रही थी। उसे रोता हुआ देखकर ओलिवर नाम का एक नर्स उसे देख लेता है, जिसके बाद में वो उसका स्पाइन चेक करता है। एलिजाबेथ को लगता है कि उसकी स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम है और तब ओलिवर उसे कहता है कि उसकी स्पाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कैंडिडेट बनने के लिए परफेक्ट है। एलिजाबेथ को उसकी बात कुछ समझ नहीं आती है और वो उसकी बात को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती है, इसलिए वो ओलिवर से अपने कपड़े लेकर हॉस्पिटल से बाहर आती है। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद में एलिजाबेथ को अपने जैकेट के पॉकेट में एक पेन ड्राइव मिलता है, जो कि ओलिवर ने वहां रखा था। उस पेन ड्राइव में एक फोन नंबर था और एक पेपर पर लिखा हुआ था कि ये चीज उसकी जिंदगी बदल देगी। वो उस पेन ड्राइव को पॉकेट में रखती है और तभी वहां पर उसका एक स्कूल फ्रेंड फ्रेड आता है। फ्रेड स्कूल टाइम से एलिजाबेथ से प्यार करता था और उसकी हर सक्सेस को उसने आज तक फॉलो किया था। साथ ही उसके लिए एलिजाबेथ आज भी सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। एलिजाबेथ भी इतने सालों के बाद में उससे मिलकर बहुत ही खुश थी। फ्रेड उसे अपना नंबर देता है और एलिजाबेथ उसे किसी दिन अपने साथ में डिनर पर चलने का प्रॉमिस करती है। अब अगले दिन एलिजाबेथ को उसकी एजेंसी से एक फ्लावर बुके और एक नोट मिलता है, जिसमें एजेंसी के लोगों ने उसे एक थैंक यू नोट भेजा था इतने सालों तक उनके लिए काम करने के लिए। मतलब कि एलिजाबेथ को एजेंसी के लोगों ने निकाल दिया है। अब ऐसा लग रहा था कि एलिजाबेथ के काम होती खूबसूरती को एजेंसी और झेलना नहीं चाहती है। इस बात से एलिजाबेथ को बहुत ही हर्ट होता है, जिसके बाद वो पेन ड्राइव से उसी वीडियो को देखने लगती है। उस वीडियो में एक आदमी ये कह रहा था कि अपने बूढ़े शरीर को भी एक नए यंग और ब्यूटीफुल वर्जन में बनाया जा सकता है, जहाँ पर मेन पर्सन एक मैट्रिक्स होगा। वो जब उनकी मेडिसिन अपनी बॉडी में इंजेक्ट करेगा तो उसके अंदर से एक नया कॉन्फिडेंट वर्जन बाहर निकलेगा, जिसे सब्सटेंस कहा जाएगा। उनका इंजेक्शन मैट्रिक्स के डीएनए से एक और नया सेल पैदा करेगा, जो कि सभी चीजों में उससे 100% बेटर होगा। लेकिन दोनों रूप को एक बार में सिर्फ एक ही हफ्ता मिलेगा अपनी लाइफ को जीने के लिए, यानी कि एक वीक होगा मैट्रिक्स के लिए, तब सब्सटेंस सो जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि मेन मैट्रिक्स में ही कॉन्शियसनेस होगी और सब्सटेंस उसी का एक छोटा बेटर वर्जन होगा। दोनों की मिलकर एक ही सोल होगी और मैट्रिक्स बिना सब्सटेंस के कुछ नहीं है। यहीं पर ये वीडियो खत्म हो जाती है और एलिजाबेथ को ये बातें फालतू लगती है, तो इसीलिए वो पेन ड्राइव को डस्टबिन में फेंक देती है। फिर रात को वो एक बार में जाती है, जहाँ पर वो यंग कपल को देखकर अकेला फील करती है। उसने अपनी लाइफ में कैरियर को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी थी और इस चक्कर में वो अपनी लाइफ में प्यार नहीं ला पाई। घर जाकर वो अपने अवार्ड्स को भी देखती है, लेकिन उसके सालों के हार्डवर्क के अवार्ड भी उसे खुशी नहीं दे पा रहे थे। उसके लिए उसका प्राइस तो लोगों के सामने हमेशा खूबसूरत बने रहना था। गुस्से में वो शोपीस को अपने फोटो पर फेंक देती है,
जिससे कि उसके बड़े से फोटो का ग्लास टूट जाता है। फिर इसके बाद में एलिजाबेथ उस पेनड्राइव से नंबर निकालकर उस मेडिसिन के लिए पर्सन को फोन करती है। मूवी में इस पर्सन का कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन इसे समझने के लिए हम इसे वी कहेंगे। अब एलिजाबेथ से मेडिसिन का ऑर्डर मिलने के बाद में वी एलिजाबेथ के घर का एड्रेस लेता है और उसे भी एक एड्रेस देता है। अगले दिन एलिजाबेथ को न्यूज़पेपर पर अपनी उसी एजेंसी का एड दिखाई देता है जहाँ पर वो इतने सालों से काम कर रही थी। और वो एजेंसी अब एक न्यू एलिजाबेथ को ढूंढ रही थी और ऑडिशन के लिए उन लोगों ने 18 से लेकर 30 ईयर्स के बीच की यंग गर्ल्स को बुलाया था। उनका ये एड देखकर एलिजाबेथ के अंदर और भी ज्यादा गुस्सा भर गया था। उसके बाद में वो लेटर को चेक करती है जो उसके घर डिलीवर हुए थे। उनमें से एक एनवलप वी की तरफ से भी आया था जिसके अंदर एलिजाबेथ को 503 नंबर का एक लॉकर कार्ड मिलता है। फिर वो वी से मिलने के लिए उसी एड्रेस के लिए निकल जाती है। वो जगह बाहर से एक बिल्कुल अबेंडन शॉप जैसी लग रही थी। एलिजाबेथ उसी कार्ड से वहां का डोर ओपन करके अंदर जाती है। अंदर से बिल्कुल एक मॉडर्न लॉकर रूम की तरह दिखाई दे रहा था। उसमें कई सारे लॉकर थे। फिर एलिजाबेथ उस कार्ड से अपना लॉकर 503 को खोलती है जिसके अंदर उसे एक बॉक्स मिलता है और उसे लेकर एलिजाबेथ अपने घर पर आ जाती है। घर आकर जब वो बॉक्स खोलती है तो उसमें से पहले निकलता है एक्टिवेटर जो कि मेन इंजेक्शन था जिसे सिर्फ एक ही बार यूज किया जाना था। दूसरा आइटम निकलता है स्टेबलाइजर जो कि एलिजाबेथ को दूसरा रूप यानी कि सब्सटेंस को लेना था हफ्ते के हर 7 दिन 7 बार। और ये स्टेबलाइजर एलिजाबेथ की बोन से निकाला जाएगा जिसे हम नॉर्मल भाषा में बोन मैरो समझ सकते हैं। तीसरा आइटम था स्विच जिसमें एक पाइप था। 7 दिन के एंड में पाइप का एक एंड एलिजाबेथ की बॉडी में इंजेक्ट होगा और दूसरा एंड सब्सटेंस की बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा और दोनों का ब्लड एक दूसरे के अंदर जाते ही दोनों में से कोई एक नींद से जाग जाएगा अपना काम करने के लिए। फोर्थ आइटम निकलता है मैट्रिक्स का खाना और सब्सटेंस का खाना। अगर सब्सटेंस सो रही होगी तो ये फूड उसे 7 दिन के लिए सब्सटेंस की बॉडी में इंजेक्ट करके उसे खिलाया जाएगा और अगर मैट्रिक्स हो रही होगी तो मैट्रिक्स को भी उसी तरह खिलाया जाएगा। अब बॉक्स से आखिर में एक नोट मिलता है जिसमें ऐसा लिखा था कि मैट्रिक्स खुद को सिर्फ एक बार एक्टिवेट कर सकती है और याद रहे मैट्रिक्स और सब्सटेंस तुम ही हो यानी कि दोनों एक ही है। फिर इसके बाद एलिजाबेथ बाथरूम जाती है और अपने सभी कपड़े खोलकर सोचने लगती है कि उसे ये करना चाहिए या नहीं। किसी अनजान इंसान से इंजेक्शन लेकर उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना, लेकिन जब वो अपनी बूढ़ी बॉडी और अपने रिंकल भरे फेस को देखती है तो वो खुद को रोक नहीं पाती है। वो फिर से खूबसूरत बनने के लिए अपने अंदर एक्टिवेटर का इंजेक्शन इंजेक्ट कर लेती है और कुछ ही देर में उसे अपनी बॉडी में बहुत ही पेन फील होने लगता है। उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है और उसकी स्पाइन भी क्रैक होने लगती है। उसकी आंखों की कॉर्निया 1 से 2 होने लगते हैं, मतलब कि उसका डीएनए अपना एक और डुप्लीकेट पैदा कर रहा था। फिर धीरे धीरे एलिजाबेथ की स्पाइन की तरफ से उसकी बैक की स्किन 2 पार्ट में फट जाती है और उसके अंदर से उसका दूसरा रूप यानी कि सब्सटेंस बाहर आता है। कुछ देर के बाद में उस सब्सटेंस की जब आंखें खुलती है तो वो अपने हाथों को देखती है जो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी की तरह यंग और सॉफ्ट हाथ थे। फिर वो ग्लास में अपना फेस और अपनी बॉडी को देखती है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था, जिसे देखकर सब्सटेंस बहुत ही खुश थी। साथ ही उसकी बॉडी पर वही बर्थ मार्क भी था जो कि एलिजाबेथ की बॉडी में था, क्योंकि वह एलिजाबेथ से ही निकली थी। लेकिन ये रूप बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और बेटर था। फिर इसके बाद में सब्सटेंस एलिजाबेथ की बॉडी को देख रही थी कि तभी उसे वॉमिटिंग होने लगती है, क्योंकि उसने अभी तक अपना स्टेबलाइजर नहीं लिया था। पर पहले वह एलिजाबेथ के बैक की स्किन को सिलती है जो कि 2 भागों में फट चुकी थी और उसमें से काफी खून भी निकल गया था। ये करते टाइम उसे बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि वो थी तो एलिजाबेथ का ही पार्ट। एक समय ऐसा आता है जब एलिजाबेथ की आंखें खुली थी और उसकी बॉडी सांस ले रही थी, लेकिन वो एक पैरालाइज हालत में थी। फिर सब्सटेंस एलिजाबेथ की बॉडी में उसका फूड इंजेक्ट करती है, फिर वो सो जाती है। फिर अगले दिन नहाने के बाद में उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं और उसकी नाक से खून निकलता है। उसे तुरंत स्टेबलाइजर लेना होगा, नहीं तो बहुत ही बुरा हो सकता था। जिसके बाद में वो स्टेबलाइजर का इंजेक्शन एलिजाबेथ की स्पाइन की बोन में डालकर उसके अंदर से स्टेबलाइजर निकालती है और अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती है। फिर उसे नॉर्मल फील होता है और उसकी नाक से खून निकलना भी बंद होता है। फिर जब वो लिविंग रूम में एक्सरसाइज कर रही थी तो उसे डस्टबिन में उसी न्यूज़पेपर में एजेंसी का ऑडिशन नजर आता है और वो ऑडिशन के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे एक बॉडी सूट पसंद आता है जिसे वो खरीद लेती है और उसी को पहनकर वो ऑडिशन में जाने लगती है। अब ऑडिशन में एजेंसी के लोगों को एक भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन जब वे लोग सब्सटेंस को देखते हैं तो वो एक ही बार में उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसके जैसी खूबसूरत लड़की वहां पर और कोई नहीं थी। रॉन उसे देखकर ही शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि आज तक उसकी एजेंसी ने इतने खूबसूरत लड़के के साथ में कभी काम नहीं किया था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस एलिजाबेथ को उन्होंने काम से निकाला है ये उसी एलिजाबेथ की बॉडी से निकली हुई एक सब्सटेंस है। सब्सटेंस को अब काम मिल चुका था और काम के लिए अब नाम होना भी जरूरी था।
तो सब्सटेंस इसीलिए अपना नाम सबको सू बताती है और अब से हम उसे सू ही कहेंगे। सू को एजेंसी से वही फिटनेस शो मिलता है जो कि एलिजाबेथ क्या करती थी, क्योंकि टैलेंट दोनों में ही सेम था और दोनों को सेम चीजें ही करना आती थी। लेकिन यहाँ पर सब्सटेंस और मैट्रिक्स दोनों एक वीक छोड़कर एक वीक ही अपनी लाइफ जी सकते थे, मतलब कि एक वीक एलिजाबेथ के लिए और एक वीक सू के लिए। इसीलिए सू रॉन से हर दूसरे वीक की छुट्टी मांगती है और उसे झूठ बोलती है कि उसे कंट्री साइड में उसकी बीमार माँ को देखने जाना होता है। रॉन भी उसकी हर कंडीशन को मान जाता है क्योंकि सू की अट्रैक्टिवनेस उसकी शो की टीआरपी नंबर 1 पर लाने वाली थी। पहले वीक के अंदर सू को काफी ज्यादा सक्सेस मिल चुकी थी। उसका फोटोशूट होता है और उसकी फोटोशूट का बहुत बड़ा बैनर उसके अपार्टमेंट के सामने लगाया जाता है और तो पूरे शहर में भी उसके बैनर लगते हैं। उस शो के पहले एपिसोड की रिहर्सल भी बहुत ही अच्छी जा रही थी। इसी तरह 7 दिन बीत चुके थे और अब टाइम था स्विच करने का। सू का 7 दिन का स्टेबलाइजर भी खत्म हो चुका था, जिसके बाद में सू बाथरूम जाती है। फिर स्विच के पाइप का एक एंड सू अपने हाथ पर और दूसरा एंड एलिजाबेथ के हाथ पर इंजेक्ट करती है। दोनों का खून पाइप से निकलकर एक दूसरे की बॉडी में जाता है और एलिजाबेथ अपनी नींद से जाग जाती है और सू 7 दिन के लिए सो जाती है। नींद से उठते एलिजाबेथ को थोड़ा बहुत अपनी बॉडी में और अपने जख्मों पर पेन होने लगता है, लेकिन सू की खूबसूरती को देखकर वो इन सभी चीजों को इग्नोर कर देती है। सीन कट होता है और फिर वो अगले दिन सू की बॉडी में खाना इंजेक्ट करती है। अब अगले दिन एलिजाबेथ के पास में वी की तरफ से एक लेटर आता है जहां पर लिखा हुआ था कि उसकी रिफिल की किट उस एड्रेस पर डिलीवर हो चुकी है। मतलब दोनों बॉडी के लिए जो फूड सैंपल था वो हर हफ्ता डिलीवर होगा। ऐसे 7 दिन कंप्लीट हो जाते हैं और अब सू अपनी लाइफ जी रही थी। पहले दिन वो एलिजाबेथ की बॉडी से 7 दिन का स्टेबलाइजर निकालकर फ्रिज में रख लेती है। उसके बाद में वो एलिजाबेथ की बॉडी को बाथरूम में देखने जाती है। जब वो सब्सटेंस जाग रही होती है तब मैट्रिक्स बाथरूम में ही पड़ी रहती है और ये बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि बाहर का कोई इंसान अगर उनके बाथरूम में गया तो उनकी सच्चाई सबके सामने आ सकती थी। तभी सू नोटिस करती है कि बाथरूम की एक वॉल के पीछे खाली जगह थी और वहां पर वो अपना सीक्रेट रूम बना सकती है और इसीलिए वो बाथरूम के एक वॉल के पीछे एक सीक्रेट रूम बनाने के काम में लग जाती है। सू के काम से बहुत ही नॉइज हो रहा था, तो इसीलिए उसका नेबर जॉन उसकी कंप्लेंट करने आता है। उसे सू के बारे में अब तक पता नहीं था। वो तो उसे एलिजाबेथ समझकर उसे काफी बुरा भला कहने आया था, लेकिन जब वो सू की खूबसूरती को देखता है तो उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाता है। उल्टा बिना किसी कंप्लेंट के वो घर से चला जाता है। सू फिर एलिजाबेथ की बॉडी को उसे सीक्रेट रूम के अंदर रख देती है। उसकी बड़ी सी फोटो को भी सू वहीं पर रख देती है। अगले दिन सू अपने फिटनेस शो का पहला शूट करती है और उसकी परफॉर्मेंस एजेंसी के सभी लोगों को बहुत ही पसंद आती है। सू को भी अब उसके सक्सेस से बहुत ही मजा आ रहा था। साथ ही उसके बहुत ही दोस्त बन चुके थे। उसी रात को टोरी नाम के एक लड़के को घर पर लेकर आती है ताकि वो उसके साथ में 1 नाइट स्टैंड कर सके। दोनों मेकआउट कर ही रहे थे कि तभी सू को चक्कर आने लगते हैं और उसकी नाक से खून भी निकलने लगता है, क्योंकि आज उसका 7वां दिन कंप्लीट हो रहा था और अब एलिजाबेथ को जागना था और सू को सोना था। वहीं पर एलिजाबेथ का खाना भी खत्म हो चुका था और उसकी बॉडी को जागना था, तो इसके लिए उसकी बॉडी कांप रही थी। लेकिन यहाँ पर सू को टोरी के साथ में रात बिताना थी, तो इसलिए वो एलिजाबेथ की बॉडी से एक दिन का स्टेबलाइजर निकालकर अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। अब स्टेबलाइजर इंजेक्ट करने के बाद में सू टोरी के साथ में इंटीमेट भी होती है। सीन कट होता है और अगले दिन दोनों अपनी बॉडी को स्विच करती है और इस हफ्ते एलिजाबेथ जीने वाली थी। लेकिन अपनी नींद से उठने से पहले एलिजाबेथ को ऐसा सपना आता है कि सू की बॉडी से उसका मांस छोटे छोटे टुकड़ों में फ्लोर पर गिरा हुआ है। लेकिन एलिजाबेथ इस सपने को इग्नोर करके लिविंग रूम में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि पूरे घर में अल्कोहल की बोतल थी। साथ ही वहाँ पर टोरी का हेलमेट भी पड़ा हुआ था और टोरी ने वहाँ पर एक नोट भी छोड़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि वो अपने हेलमेट को बाद में लेकर जाएगा। तभी एलिजाबेथ अपने हाथ के एक फिंगर को नोटिस करती है जो कि बाकी फिंगर से 10 साल बूढ़ी लग रही थी। उस फिंगर में बहुत सारे रिंकल पड़ गए थे और वो अपने फिंगर को बहुत बार वॉश भी करती है, ये सोचकर कि इसकी उंगली पहले जैसी हो जाएगी। तभी वो अपने पीठ पर एक छोटे से होल को नोटिस करती है और सू के पास में वही स्टेबलाइजर का इंजेक्शन पड़ा हुआ था, जिससे वो समझ चुकी थी कि सू ने एक दिन एक्स्ट्रा उसके अंदर से स्टेबलाइजर निकाला था। मतलब कि जब भी सू एक्स्ट्रा डेज का स्टेबलाइजर एलिजाबेथ की बॉडी से निकालेगी तो एलिजाबेथ की बॉडी का थोड़ा थोड़ा पार्ट 10 साल ज्यादा बूढ़ा हो जाएगा। फिर एलिजाबेथ वी को कॉल करके इस बारे में बताती है। वी उसे समझाता है कि जो हो चुका है वो उसे बिल्कुल भी नहीं बदल सकते हैं और वे दोनों अलग नहीं बल्कि एक ही है और इसलिए दोनों को मिलकर बैलेंस करके चलना होगा। इस बात से एलिजाबेथ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो टोरी का हेलमेट घर के बाहर फेंक देती है। एलिजाबेथ इस बात से नाराज थी कि सू की गलती की वजह से उसका नुकसान हो रहा है। तभी वो टीवी पर सू के फिटनेस शो का पहला एपिसोड देखती है, जहाँ पर सू बहुत ही अच्छी लग रही थी।
और उसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा था। साथ ही उसका नेबर जॉन भी टीवी पर सू का शो देखने के बाद में सू को डेट के लिए पूछने आता है। अब एलिजाबेथ ने डोर नहीं खोला था तो उसे लग रहा था कि अंदर सू है, लेकिन जो भी हो, इन सब अटेंशन और सू की सक्सेस की वजह से एलिजाबेथ को काफी अच्छा फील हो रहा था। इसलिए एलिजाबेथ का गुस्सा सू के लिए शांत हो जाता है। फिर अब एलिजाबेथ उसी एड्रेस पर फिर से रिफिल किट की डिलीवरी लेने के लिए जाती है, पर इस बार उसे ऐसा फील होता है कि कोई इंसान उसका पीछा कर रहा है। इसलिए वो तुरंत वहां से पार्सल लेकर उस रेस्टोरेंट में आती है। रेस्टोरेंट में भी वो अपना ग्लव नहीं खोलती है। उसे अपनी उसी उंगली से काफी एम्बेरसमेंट फील हो रहा था। तभी वहां पर बैठा एक बूढ़ा आदमी उससे बात करता है। उस बूढ़े आदमी के हाथ में भी वही बर्थ मार्क था जो कि एलिजाबेथ ने हॉस्पिटल के नर्स ओलिवर के हाथ में देखा था। साथ ही उस बूढ़े आदमी के पास में लॉकर का वही कार्ड भी था, मतलब कि ओलिवर उसी बूढ़े अंदर से निकला हुआ एक यंगर सेल्फ है। और यहाँ पर ये बूढ़ा आदमी ही एलिजाबेथ का पीछा कर रहा था, क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि एलिजाबेथ इस प्रोसेस को करने के बाद में कितनी खुश है। उस बूढ़े आदमी के मुताबिक उसका दूसरा रूप उसे ऐसा फील कराएगा कि उनका इस दुनिया में होना बिल्कुल वेस्ट है, और धीरे धीरे उसका दूसरा रूप उसे खाता जाएगा। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर एलिजाबेथ काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से भागकर घर की तरफ आती है। तभी उसका सामना टोरी से होता है, जो कि अपना हेलमेट लेने के लिए आया था। टोरी बहुत ही हैंडसम था और एलिजाबेथ को इस बात से जीलस फील होता है कि सू को एक ही रात में इतना हैंडसम लड़का कैसे मिल गया। ऊपर से हर लड़का उसी का दीवाना था। इसलिए वो घर जाकर अपने स्कूल फ्रेंड फ्रेड को कॉल करके उसे डेट के लिए पूछती है। फ्रेड बचपन से एलिजाबेथ से प्यार करता था, तो डेट की बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। जिसके बाद वे दोनों आज रात को 8 बजे मिलने का प्लान करते हैं। डेट के लिए एलिजाबेथ एक रेड कलर की ड्रेस पहनती है और अपने हाथों में ग्लोव भी पहनती है। 50 साल की उम्र में एलिजाबेथ काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और आज भी वो बहुत ही अच्छी दिखती थी। अपनी डेट के लिए एलिजाबेथ आज बहुत ही एक्साइटेड थी और जाने से पहले वो एक बार सू को चेक करती है, जिस दौरान सू का यंग फेस देखकर एलिजाबेथ को खुद में काफी कमी नजर आती है। इसीलिए वो फिर से थोड़ा सा मेकअप कर लेती है। फिर वो घर से निकलने वाली थी कि तभी उसकी नजर उस घर के सामने लगे सू के बैनर पर जाती है, जहाँ पर वो सू की यंग और अट्रैक्टिव बॉडी को नोटिस करती है। जिसके बाद में वो खुद की बॉडी के लिए थोड़ा एम्बेरस्ड फील करती है और इसीलिए वो एक स्कार्फ से अपने क्लीवेज को ढक लेती है। धीरे धीरे उसके चेहरे से खुशी कम होती जा रही थी। वो फिर से एक बार मेकअप करती है और इस बार जब वो घर से बाहर निकलने वाली थी कि फिर से उसे सू का यंगर फेस याद आता है, जिस वजह से वो खुद को कॉन्फिडेंट फील नहीं करती है। अब उसे खुद से घिन आने लगी थी और सू के सामने वो खुद को जरा भी खूबसूरत नहीं मानती थी। इधर फ्रेड देर रात तक रेस्टोरेंट में एलिजाबेथ का वेट करता है, लेकिन एलिजाबेथ ना ही डेट पर जाती है और ना ही फ्रेड का कॉल उठाती है। फ्रेड ये सोच लेता है कि एलिजाबेथ बहुत बड़ी हॉलीवुड स्टार है और इसलिए उसने डेट कैंसिल कर दी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एलिजाबेथ समझ ही नहीं पाई है कि फ्रेड के लिए सबसे खूबसूरत लड़की वही है। अब रात में गुस्से में एलिजाबेथ बहुत सारा खाना खा लेती है और सो जाती है। अब अगले दिन सू के जागने की बारी थी, जहाँ पर उसकी नींद एक भयानक सपने से खुलती है। उसके सपने में सू अपने फिटनेस शो को शूट कर रही थी, जिस दौरान उसकी कमर पर एक बड़ा सा पिंपल एक पल के लिए अपीयर होता है और कैमरा पर वो चीज रिकॉर्ड हो जाती है। वो डर कर ड्रेसिंग रूम में जाती है और उस पिंपल को टच करती है और पिंपल जैसी चीज उसकी स्किन के अंदर मूव हो रही थी। वो जब उस पिंपल को बेली बटन तक लाती है तो वहां से एक चिकन का लेग पीस बाहर निकलता है। यह सपना सू के लिए काफी डिस्टर्बिंग था। ऊपर से पिछली रात एलिजाबेथ ने भी चिकन और बहुत सारा खाना खाया था। इस बात से सू गुस्सा होकर वी को कॉल करके कहती है कि उसे अपने लिए टाइम नहीं मिलता है और एलिजाबेथ बस दिन भर खाती रहती है और टीवी देखती रहती है। तब भी उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम दोनों एक ही हो और इसीलिए बैलेंस करके चलना पड़ेगा। लेकिन सू गुस्से में उसकी बात नहीं सुनती है। तो वहाँ पर शूट का काम बंद पड़ा था और रॉन उसे ऑफिस में मिलने बुलाता है। रॉन से उसे पता चलता है कि सू की वजह से उनके शो की टीआरपी नंबर 1 पर पहुंच चुकी है और इसलिए अब रॉन सू के साथ में न्यू ईयर पर एक लाइव शो करेगा, वो भी 50 मिलियन लोगों के सामने। इससे सू को काफी ज्यादा सक्सेस मिलने वाली थी और अब सू के पास में एक के बाद एक बड़े एडवर्टाइजमेंट, टीवी शो, न्यूज इंटरव्यूज, फोटोशूट के काम आ रहे थे। इसलिए एक वीक का टाइम सू के लिए बहुत ही कम था और वो बार बार लगातार 1 मंथ तक एलिजाबेथ की बॉडी से स्टेबलाइजर निकाल रही थी और अपने लिए उस टाइम को यूज कर रही थी। जब फाइनली सू को कुछ दिन की छुट्टी मिलती है तो खुद को स्विच कर लेती है, लेकिन जागने के बाद में एलिजाबेथ अपनी हालत को देखकर शॉक्ड थी और जोर जोर से रो रही थी। 1 महीने तक लगातार स्टेबलाइजर निकालने की वजह से एलिजाबेथ की आधी बॉडी 80 साल की बूढ़ी औरत की तरह दिख रही थी। गुस्से में एलिजाबेथ वी को कॉल करके सभी बातें बताती है। तभी भी उसे यह सब रोकने का एक ऑप्शन देता है कि सू की कॉन्शियसनेस को खत्म कर दे। लेकिन एलिजाबेथ की बॉडी की हालत अब तक जितनी भी खराब हुई थी वो पहले जैसे ठीक नहीं हो सकती थी। एलिजाबेथ की आधी बॉडी तो खराब हो ही चुकी थी
और सू को खत्म करने के बाद में सू की सक्सेस की खुशी भी उसे मिल नहीं पाएगी, तो इसलिए वो वी के इस ऑप्शन को रिजेक्ट कर देती है। फिर भी उसे अपनी हालत को लेकर सू पर गुस्सा आ रहा था। उसकी आधी बॉडी 80 साल की बूढ़ी औरत जैसी हो गई थी और उसे एक पैर से चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। वो उस पैर की बोन को थोड़ा क्रैक करके किसी तरह चेयर से उठती है और रॉन का दिया हुआ गिफ्ट खोलती है, जहाँ पर उसे एक रेसिपी बुक मिलती है। इन सबसे अपना मूड सही करने के लिए एलिजाबेथ उस रेसिपी बुक को फॉलो करके बहुत सारा खाना बनाती है। तभी उसे टीवी शो के ऊपर सू का एक न्यूज इंटरव्यू दिखाई देता है, जिससे उसे पता चलता है कि सू को एक हॉलीवुड की फिल्म में भी ऑफर हुई है। साथ ही सू शो के होस्ट के साथ में मिलकर एलिजाबेथ का मजाक भी बना रही थी। इस बात से एलिजाबेथ को बहुत ही गुस्सा आता है। गुस्से में वो टीवी और खाने को विंडो के उस तरफ फेंकने लगती है जहाँ से सू का बैनर दिखाई देता है। यहाँ तक एलिजाबेथ उस विंडो पर न्यूज़पेपर तक लगा देती है ताकि उसे सू का बैनर नहीं दिखाई दे। सू का फेस अब उससे इरिटेट कर रहा था और उसे अपने फेस से घिन आ रही थी। एक तरफ उसका दिमाग कह रहा था कि उसे सू को खत्म कर देना चाहिए और दूसरी तरफ उसका दिल ये कह रहा था कि सू के जरिए उसे इस सक्सेसफुल लाइफ में एंजॉय करना चाहिए। अब इसी तरह 7 दिन खत्म हो चुके थे और अब सू अपनी नींद से जागती है। वो घर की हालत देखकर शॉक थी। हर तरफ सामान और खाना बिखरा हुआ था और ये सब सू को साफ करना था। एलिजाबेथ के इस बिहेवियर से सू इतना ज्यादा गुस्सा थी कि वो सारी बोतल उस सीक्रेट रूम में लाती है और एलिजाबेथ की बॉडी से स्टेबलाइजर निकालकर सभी बोतल में भरने लगती है। और ये सब काम सू बहुत ही गुस्से में और अग्रेसिवली कर रही थी। उसने सोच लिया था कि वो वापस नहीं सोने वाली है और वो एलिजाबेथ के स्टेबलाइजर को यूज करके पूरी लाइफ जिएगी। एक ही जगह से बार बार स्टेबलाइजर निकालने की वजह से एलिजाबेथ की पीठ पर एक बड़ा सा पिंपल हो गया था, जिसमें से पस भी बाहर आ रहा था। इस तरह 3 महीने बीत जाते हैं और सू ने अब तक इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े काम कर लिए थे और कल रात 9 बजे उसकी लाइफ का सबसे बड़ा शो था, न्यू ईयर्स ईव लाइव शो, जिसके लिए सू काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। तो वहीं उसी एजेंसी ने सू को भी वो रेड रोज का गिफ्ट भेजा था और उसका बहुत ही हैंडसम बॉयफ्रेंड भी था। जो चीजें एलिजाबेथ को भी नहीं मिली थी वो भी सू को मिल रही थी। शो से पहले रात को सू अपने बॉयफ्रेंड डैनी के साथ थी और सोने जाने से पहले वो एलिजाबेथ के अंदर से स्टेबलाइजर निकालना चाहती है, लेकिन उसकी बॉडी से जरा सा भी स्टेबलाइजर नहीं निकलता है, क्योंकि इन 3 महीनों में सू ने एक बार भी एलिजाबेथ की बॉडी को एक बार भी खाना नहीं इंजेक्ट किया था और बिना खाने से उसकी बॉडी से स्टेबलाइजर कैसे निकलेगा। अब सू की हालत भी खराब हो रही थी और उसे चक्कर आ रहे थे। उसकी नाक से खून निकल रहा था और वी को कॉल करके वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताती है। तभी भी उसे स्विच करने को कहता है, क्योंकि फिर से स्टेबलाइजर को एलिजाबेथ की बॉडी में रीजनरेट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। साथ ही मैट्रिक्स और सब्सटेंस में से कुछ दिनों के लिए दोनों का जागना जरूरी है। ऊपर से 3 महीने से ज्यादा सब्सटेंस यानी कि सू जागी नहीं रह सकती थी। उसको अब स्विच करना ही होगा। सू को स्विच करना ही नहीं था, लेकिन ये अब उसकी मजबूरी बन गई थी। बिना स्टेबलाइजर के उससे चला भी नहीं जा रहा था। किसी तरह गिरते पड़ते वो वॉशरूम के उसे सीक्रेट रूम तक आ जाती है और एलिजाबेथ से स्विच करती है। जब एलिजाबेथ अपनी नींद से जागती है तो खुद को देखकर चिल्ला देती है। उसकी आवाज बेडरूम में बैठा जॉन भी सुन लेता है। वो वॉशरूम के अंदर आने ही वाला था कि सही समय पर एलिजाबेथ डोर को लॉक कर देती है। तब जाकर जॉन एलिजाबेथ को नहीं देख पाता है। उसे दरवाजे के सामने खून दिखाई देता है तो उसे ऐसा लगता है कि सू को पीरियड आए होंगे, पर जब वो एलिजाबेथ की भयानक आवाज सुनता है तो घर को छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि वो भी सू की ब्यूटी और अट्रैक्टिव बॉडी के पीछे था और वो उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता था। तो वहीं पर एलिजाबेथ जब अपनी इस हालत को देखती है तो बिल्कुल शॉक्ड थी। वो 100 साल से भी ज्यादा बूढ़ी लग रही थी, जिसके सर पर बाल नहीं थे। उसके पूरे शरीर की स्किन लूज हो गई थी और उसके रिंकल भी आ गए थे। उसकी स्पाइन भी मुड़ चुकी थी और उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा पिंपल था। उसके पैर की हड्डियां भी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, मतलब कि वो एक बहुत ही भयानक बूढ़ी औरत बन चुकी थी। एलिजाबेथ को चलने में काफी मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से लिविंग रूम में जाती है। फिर वी को कॉल करती है कि वो ये सब खत्म करना चाहती है, क्योंकि अब अगर उसके सोने के बाद में सू जाग गई तो स्टेबलाइजर लेने के नाम पर वो एलिजाबेथ के साथ में और भी बुरा बर्ताव करेगी और हो सकता है कि वो जिंदा भी न बचे। एलिजाबेथ की बात सुनकर भी उसे कल उसी एड्रेस पर पार्सल ले जाने को कहता है। उसके बाद में एलिजाबेथ अपनी बड़ी सी फोटो को फिर से लिविंग रूम में लगा देती है। अब जाकर उसे समझ में आया था कि 50 साल की उम्र में वो कई ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन अब जो हो गया था वो वापस नहीं आ सकता था। पर अभी भी उसके पास में ये सब रोकने की पावर थी, क्योंकि वो मैट्रिक्स थी और इसीलिए अगले ही दिन वो अपनी पूरी बॉडी को कवर करके वो उस एड्रेस से पार्सल लेकर आती है। फिर वो सू की बॉडी को लिविंग रूम में घसीटते हुए लाती है और उस पार्सल को खोलती है। उस पार्सल के अंदर टर्मिनेशन इंजेक्शन था जिसका कलर ब्लैक था, जिससे कि सब्सटेंस यानी कि सू को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता था और मैट्रिक्स यानी कि बस एलिजाबेथ ही रहेगी। लेकिन एक पल के लिए एलिजाबेथ सोचती है कि 50 की उम्र में ही अपनी बॉडी की आधी से ज्यादा खूबसूरती खो देने के बाद में
ये सब कुछ खत्म करना सही होगा कि नहीं, कहीं उसने जो खोया है वो सब वेस्ट न हो जाए। लेकिन फिर से वो अपने उसी डिसीजन पर आ जाती है। उसे सू पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि आज जो भी उसकी हालत थी वो सू की वजह से ही थी। गुस्से में उसी टर्मिनेशन इंजेक्शन को सू के दिल में इंजेक्ट कर देती है और इंजेक्शन की वजह से वो ब्लैक लिक्विड धीरे धीरे सू के अंदर जा रहा था। तभी एलिजाबेथ की नजर पास में रखे रेड रोजेस पर पड़ती है और उसे रियलाइज होता है कि सू है तो उसकी बॉडी का ही एक पार्ट। ये सब सोचकर एलिजाबेथ इंजेक्शन पूरा इंजेक्ट नहीं करती है और सू को जगाने की कोशिश करती है। वो उसे सीपीआर देती है लेकिन सू होश में नहीं आ रही थी और उसके नाक से खून भी निकल रहा था। तब एलिजाबेथ स्विच का पाइप लेकर खुद के हाथ में और सू के हाथ पर इंजेक्ट करती है, पर सू का ब्लड बाहर नहीं आ रहा था। तब एलिजाबेथ सू के हार्ट में उस पाइप को इंजेक्ट करती है और जब एलिजाबेथ का ब्लड सू के हार्ट में जाता है तो सू खून की उल्टी करके होश में आती है। यहाँ पर पहली बार दोनों एक साथ होश में आए थे और दोनों एक दूसरे के सामने थे। एलिजाबेथ को समझ में नहीं आ रहा था कि सू को क्या कहें और सू को भी समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों एक ही समय पर कैसे जाग रहे हैं। तभी सू उसी टर्मिनेशन इंजेक्शन को देख लेती है और उस समझ जाती कि एलिजाबेथ उसे मारने वाली थी। इस बात से सू बहुत ही गुस्सा होती है और एलिजाबेथ को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। एलिजाबेथ बहुत ही कमजोर हो चुकी थी तो वो किसी तरह खुद को सू से बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी सू एलिजाबेथ को जोर से किक करती है जिससे कि एलिजाबेथ अपनी उसी बड़े फोटो से जाकर टकरा जाती है। फिर सू एलिजाबेथ का गला घोटने की कोशिश करती है लेकिन एलिजाबेथ के हाथ में एक फ्लावर का पोट आ गया था जिससे सू के सर पर मारकर बाथरूम के अंदर भाग जाती है, खुद को लॉक कर लेती है। पर सू अभी भी एलिजाबेथ का पीछा नहीं छोड़ती है। वो बाथरूम के डोर को लात मारकर तोड़ देती है और अंदर आती है। फिर वो एलिजाबेथ की बुरी तरीके से पिटाई करती है और वो उसके सर को मिरर पर दे मारती है। वो उसके सर को कभी मिरर पर तो कभी सिंक पर बार बार मार रही थी जिससे कि एलिजाबेथ का सर बुरी तरीके से जख्मी हो गया था और उसका बहुत सा खून भी बह गया था। लेकिन एलिजाबेथ अभी भी जिंदा थी। वो फ्लोर पर रेंगते हुए लिविंग रूम में जाती है पर वहां पर सू आ जाती है और उसे फिर से किक करके एक ग्लास के टेबल पर फेंक देती है जिससे एलिजाबेथ बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गई थी। ग्लास के टुकड़े उसकी बॉडी पर घुस गए थे और अब वो हिल भी नहीं पा रही थी। सू उसके पास में आती है और बुरी तरीके से एलिजाबेथ को लात मारने लगती है और उसे इतना मारती है कि एलिजाबेथ की वहीं पर मौत हो जाती है। और सू एलिजाबेथ के खून से लथपथ हो चुकी थी। उसे मारने के बाद में सू को याद आता है कि आज उसका सबसे बड़ा शो है, जिसके बाद वो एलिजाबेथ की डेड बॉडी को उसी हालत में घर पर छोड़कर रेडी होकर एजेंसी आती है। वो खुद को नॉर्मल रखने का काफी ट्राई कर रही थी। उसका मेकअप, उसके बाल, उसका ड्रेस सब कुछ रेडी हो चुके थे। बस कुछ ही टाइम के बाद में सू की एंट्री थी जो कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा लाइव शो होने वाला था। कि तभी अचानक सू को चक्कर आने लगते हैं, उसके कान में पेन होने लगता है और उसे उल्टियां भी हो रही थी। सू तुरंत वॉशरूम में जाती है और वहां पर उसका एक दांत अपने आप निकल कर गिर जाता है। वो जब अपना दूसरा दांत टच करती है तो वो भी अपने ब्लड के साथ में निकल रहा था। मतलब कि कुछ ही देर में उसके सभी दांतों के साथ में यही होने वाला था। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि एलिजाबेथ एक मैट्रिक्स थी जिसे सू ने मार दिया और उसके मरने के बाद में अगर स्टेबलाइजर ही न हो तो सू कैसे सरवाइव करेगी। तभी सू को एक्टिवेटर के बारे में याद आता है जो कि अभी भी घर में था। वो सोचती है कि अगर एक्टिवेटर की वजह से एलिजाबेथ के अंदर से वो निकल सकती है तो उसके अंदर से और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की निकलेगी। इसीलिए वो तुरंत घर जाने के लिए निकलती है। तभी रॉन कुछ शेयर होल्डर को लेकर उससे मिलने के लिए आता है। फिर उनके वहां से जाते सू लिफ्ट के अंदर जाती है और अब उसके नाखून भी उखड़ कर निकल रहे थे। किसी तरह सू वहां से निकलकर घर आती है और अपने सभी कपड़ों को खोलकर अपने अंदर एक्टिवेटर को इंजेक्ट करती है। वो यही प्रे कर रही थी कि उसके अंदर से एक बेटा वर्जन निकले। फिर उसके साथ वैसा ही होता है जैसा कि एलिजाबेथ के साथ में हुआ था। सू की भी बोन टूटने लगती है और उसकी बैक 2 पार्ट में फट जाती है और उसके अंदर से भी उसका एक और रूप बाहर आने लगता है। लेकिन उसके सेल का मल्टीपल डिवीजन हो रहा था और कुछ ही देर के बाद में सू के अंदर से जो रूप उसका बाहर निकला था वो खुद को ग्लास में देखता है। इसे इजीली समझने के लिए हम यहाँ पर उसे एक्स नाम देंगे। एक्स जब पहली बार खुद को आईने में देखती है तो खुद को देखकर ही डर जाती है। उसका हाथ कहीं और था और मुंह कहीं और तो और उसके ब्रेस्ट भी अपनी जगह पर नहीं थे। ऊपर से एलिजाबेथ का फेस एक्स की पीठ पर था। उसे ग्रीन कलर की उल्टियां हो रही थी। ये सब भयानक चीजें होना ही थी क्योंकि एलिजाबेथ मैट्रिक्स थी। सिर्फ उसी के अंदर से सेल और डीएनए एक बार डिवाइड होकर सब्सटेंस को पैदा कर सकते थे जो कि सू थी। अब उसको खुद ही जब एक सब्सटेंस थी तो उसके अंदर से एक और सब्सटेंस कैसे निकल सकता था। इसी वजह से सू के अंदर सेल और डीएनए का मल्टीपल डिवीजन हुआ और एक्स इतने भयानक तरीके से पैदा हुई। उस एक्टिवेटर के ऊपर लिखा भी गया था कि वो मैट्रिक्स के सिंगल यूज के लिए है और वो चीज सब्सटेंस के लिए नहीं है।
फिर एक्स उसकी बॉडी को एक्सेप्ट करके सू की ड्रेस पहनने और मेकअप करने लगती है। उसका कान तक सही जगह पर नहीं था, लेकिन फिर भी वो इयररिंग उसी कान पर लगा लेती है। फिर वो एलिजाबेथ का फोटो फ्रेम तोड़कर उसमें से एलिजाबेथ के चेहरे को निकालकर अपने फेस पर लगा लेती है, जिसके बाद में उसी हालत में एक्स शो के लिए जाती है। यहाँ पर मिलियंस लोग सू को देखने आए थे और रॉन यहाँ पर सबसे ज्यादा प्राउड फील कर रहा था, क्योंकि सू को उसी ने लॉन्च किया था। कुछ ही देर के बाद में एक्स स्टेज पर आती है। पहले तो वो सबको सू लग रही थी, लेकिन जब सब लोग उसे ठीक से नोटिस करते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। बात करते करते एक्स के फेस से एलिजाबेथ की फोटो हट जाती है और अभी भी उसके सेल डिवाइड हो रही थी, इसीलिए उसके फेस से एक ब्रेस्ट बाहर निकलकर स्टेज पर गिर जाता है। ऑडियंस उसे देखकर डर गई थी और चिल्लाने लगी थी। सभी उसे मॉन्स्टर कह रहे थे। तभी स्टेज पर कुछ मेल आकर एक्स को मारने और इधर तो धक्का देने लगते हैं। एक आदमी स्टेज पर आकर एक्स का सर काटकर उसकी बॉडी से अलग कर देता है, लेकिन एक्स की बॉडी में अभी भी सेल डिवीजन हो रहे थे, तो इसीलिए उसका एक और सर बाहर निकलता है। साथ ही अब उसकी पूरी बॉडी से खून निकलने लगा था और वो खुद भी खून की उल्टियां कर रही थी। उसका ब्लड सभी ऑडियंस और क्रू मेंबर पर गिर रहा था। वहां के सभी लोग एक्स के खून से लथपथ हो रहे थे और डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। फिर एक्स एजेंसी से बाहर निकलने लगती है और इस दौरान पूरी एजेंसी का ऑफिस और सू के फोटो भी खून से सन चुके थे। वहां से एक्स भागते भागते हॉलीवुड की उसी रोड तक आती है जहां पर एलिजाबेथ का नाम लिखा गया था, और वहीं पर एक्स की पूरी बॉडी का मांस टुकड़ों टुकड़ों में रोड पर ही बिखर जाता है। बस बचा हुआ था तो सिर्फ एक्स की बॉडी से कनेक्टेड एलिजाबेथ का वही फेस। फिर एलिजाबेथ का फेस जमीन पर घसीटते हुए रोड पर लिखे गए अपने नाम के पास में आती है। वो आसमान के सितारों की तरफ देखकर अपने उसी दिन को याद करती है जब वो हॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार थी, और कुछ ही देर में एलिजाबेथ के उसी चेहरे का नामो निशान मिट जाता है और यहाँ पर एलिजाबेथ के सभी बॉडी के पार्ट और उसके सारे रूप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि एलिजाबेथ ने सू के अंदर टर्मिनेशन इंजेक्शन आधे से भी ज्यादा इंजेक्ट कर दिया था और एक्स सू के अंदर से निकली हुई थी। आखिरी में जो दूसरा सब्सटेंस निकला उसके ऊपर टर्मिनेशन इंजेक्शन का असर हुआ था और एलिजाबेथ की कहानी पूरी तरीके से खत्म हो गई। फिर अगले दिन सड़क पर लिखे एलिजाबेथ के नाम से खून को साफ किया जाता है, लेकिन एक टाइम पर सभी उसे भूल जाएंगे और ना ही सू को कोई याद रखेगा, क्योंकि उसकी जगह कोई और खूबसूरत लड़की ले लेगी। एलिजाबेथ को सिर्फ एजेंसी से निकाल दिया गया था। उसके पास में बहुत सारा पैसा था, घर था, वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकती थी। साथ ही उसके पास में फ्रेड था जो कि उससे अपने दिल से प्यार करता था, और उसके लिए एलिजाबेथ दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। लेकिन अपने पुराने फेम को बचाने के लिए एलिजाबेथ ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी। जो खुशी उसे चाहिए थी वो उसे कभी नहीं मिली, न उसे प्यार मिला, उल्टा उसके पास में जो कुछ भी था उसका सब कुछ छीन गया। इस मूवी की कहानी आज के सिनेरियो को बड़ी अच्छी तरीके से दिखाती है कि किस तरीके से अपने फेम को पाने के चक्कर में लोग क्या क्या कर जाते हैं, जबकि रियलिटी और टाइम को एक्सेप्ट करना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। बुरे में भी अच्छाई ढूंढनी चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहकर अपने और अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना।